ऐसा क्या है जिसका आनंद मनुष्य अपने जीवन में नहीं ले सकता? सोचिए सोचिए। अच्छा चलो छोड़िए, कहाँ सोचने में वक्त लगाएंगे, मैं ही बता देती हूँ। तो एक ऐसी चीज जिसका आनंद आप अपने जीवन में नहीं ले सकते, वो है आपकी अपनी शव यात्रा। अब आप कहेंगे शव यात्रा और आनंद, ये भला क्या बात हुई? शव यात्रा का आनंद से क्या संबंध? क्यों नहीं हो सकता? खास तौर से तब जब वो शव यात्रा श्री प्रदीप चौबे जी की काल्पनिक शव यात्रा हो। एक ऐसी कविता में जिसे कि वे फैंटेसी की कविता कहते थे, उन्होंने अपनी शव यात्रा की कल्पना की थी। तो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मेरे मन की बातें में एक बार फिर से। आज मैं आप सबके सामने मशहूर हास्य कवि श्री प्रदीप चौबे जी की मशहूर कविता मेरी शव यात्रा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं मेरी शव यात्रा, सॉरी श्री प्रदीप चौबे जी की काल्पनिक शव यात्रा। हम अपनी शव यात्रा का आनंद ले रहे थे और लोग ऊपर से कंधा और अंदर से गालियां दे रहे थे। एक धीरे से बोला, साला क्या भारी है। दूसरा बोला, भाई साहब ट्रक की सवारी है, ट्रक ने भी मना कर दिया तो हमारे कंधों पे जा रही है। एक हमारे ऑफिस का मित्र बोला, एक हमारे बैंक का मित्र बोला, अरे इसे मरना ही था तो मंडे को मरता, कहाँ संडे को मर गया बेदर्दी, एक ही तो छुट्टी थी, कमबख्त ने उसकी भी हत्या कर दी। एक और बोला कि भाई साहब काम तो हमारा भी लटक गया, आज बिजली का बिल जमा करने की लास्ट डेट थी तो यहाँ पर अटक गया। अब बताओ कल जो पेनल्टी भरना पड़ेगा उसका पैसा क्या इसका बाप देगा? एक मित्र बेचारा वाकई दुखी हो रहा था, बेचारा बहुत फूट फूट कर रो रहा था। कुछ लोगों ने उससे पूछा, मरने वाले से तेरा इतना प्रेम था जो उसके लिए थोक में आंसू बहा रहा है? वो बोला, मरने वाले को मारो गोली भाई साहब, हमें अपना 100 रुपए का नोट याद आ रहा है, हमने अपने बाप से लेकर दिया था, अभी तो ब्याज भी नहीं लिया था, अब ये साला इंटरवल में ही मर गया, साला हमारे लिए कितनी टेंशन कर गया। अब तुम हमारे बाप को नहीं जानते, इतना कंजूस है कि लोग हमें उसका बेटा ही नहीं मानते, आपस में फुसफुसाते हैं, साला कंजूस ने बेटा कैसे पैदा कर दिया,